बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ब्यूटीफुल रोज़ेज़ एंड नेचर में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं जिस प्लांट का आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये ज़ीज़ी प्लांट है। इसे ज़ोम्बिया भी कहते हैं। ये बेसिकली पाम की ही एक वैरायटी है। जिस तरह अरेका पाम हो गया या फोनेक्स पाम हो गया, उसी तरह उन्हीं की वैरायटी है। मैक्सिको से ये बिलोंग करता है और ये बहुत ही जो है इजी टू केयर है प्लांट। सख्त गर्मी में भी ये सर्वाइव करता है और सख्त सर्दी में भी ये सर्वाइव करता है। हाँ, ये अलग बात है कि डॉर्मेंसी में आता है। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा ये प्लांट ऊपर पड़ा हुआ है, तो सख्त गर्मी में थोड़े से इसके पत्ते जो हैं वो बर्न हो गए, जल गए, कुछ सूख गए, ये सूख गया। मगर ये चूँकि नई ग्रोथ भी दे रहा है साथ साथ मुझे, ये यहाँ से इसने नई ग्रोथ निकाली है। इसकी जो एक स्टेम पे उस पर 6 से 12 ये पत्तियाँ लगती हैं, पत्ते जो होते हैं। तो इस पर भी 7 ही निकली है मेरा ख्याल है। तो इसको मैंने काट दिया था यहाँ से ऊपर से इसको प्रोपोगेट करने के लिए, मगर हमारे यहाँ इत्तेफाक से गर्मी इतनी शिद्दत से और इतनी तेज़ी से आई कि वो चूँकि कटिंग जो है वो ग्रो दरमियाने मौसम में होती है। 30 टेम्परेचर जो है वो कटिंग के लिए बेहतरीन होता है। 25 से 30 से ऊपर हो जाए तो वो कटिंग हमारी जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाती। या तो हम उसको वो माहौल दे दें 30 से 35 का, तो फिर तो वो ग्रो हो पाएगी। अगर हम उसको वो माहौल नहीं दे पाते तो फिर वो बाहर नहीं ग्रो हो पाएगी। तो मैंने छत के ऊपर ही सारा मेरा था, तो मैंने रखा हुआ था इसको छत के ऊपर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नई ग्रोथ भी दे रहा है। तो अभी बरसात का मौसम भी आने वाला है, तो उसमें ये मज़ीद भी नई ग्रोथ देगा। अगर हमने इसको, ये वैसे इंडोर प्लांट भी कहलाता है, इसे परमानेंट प्लांट है ये। तो अगर हम इसको इंडोर रखते हैं तो हमें इंडोर में इसको जो पानी है वो तीसरे दिन देना, दूसरे या तीसरे दिन दें आप। इसमें ऐसे इसको मट्टी को देखें कि अगर मट्टी जो है वो इस तरह से है तो इसे आप पानी दें। इसमें जड़ें नहीं होती, इसमें एक बल्ब टाइप बनता है, जिस तरह दूसरे काफ़ी सारे प्लांट्स में होता है। तो वो बल्ब से ही वो निकलती हैं। इसकी सारी स्टेम जो हैं ये बल्ब से ही निकलती हैं। तो इस तरह अगर आप मट्टी सूखी देखें तो उसको आप पानी दे दें। फिर 2 से 3 दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि सूरज की तपिश या कोई चीज़ नहीं होगी तो उसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में भी इसके साथ यही आपने करना है कि इसको पानी जो है उस पानी का ख़ास ख्याल रखना। और इसकी मट्टी जो है वो आपने देखनी है कि मट्टी अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये जब से मैंने लिया है मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया। तो अब जैसे ही बरसात आती है मैं इसको रिपोर्ट भी करूँगा। तो उसके साथ साथ मैं इसको फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो अच्छा इसमें मिक्स करके, तो इसकी जो सॉइल है उसको मज़ीद ज़्यादा ऐसा बनाऊंगा कि उसमें पानी जज़ब ना हो सके। वैसे तो ये पानी रुक ना सके। वैसे तो ये भी मट्टी बहुत बेहतरीन है। तो मैं इसको यहाँ मेरे छत के ऊपर पड़ा हुआ, तो हमारे यहाँ 44 के करीब टेम्परेचर चल रहा है। तो हम जब पानी देते हैं तो मैंने नोट की ये बात कि वो पानी नीचे भी चला जाता है, तो उसमें 5 टेम्परेचर ऊपर हो जाता है। 44 से मुराद ये है कि अगर 44 है तो आपका 49 के करीब टेम्परेचर चला जाएगा। क्योंकि आपने छत पे अगर गार्डनिंग की हुई है तो ये कंफर्म बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप मीटर रख के चेक कर लीजिएगा कि जब आप पानी देंगे, पानी देने के आधे घंटा तक ये टेम्परेचर जो है ना हमारा एकदम से ऊपर चला जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। तो ये ज़मीन जो है ये हमारा फ़र्श, चूँकि ये सीमेंट का है, ये भी बैक मारता है थोड़ी सी टेम्परेचर की। तो उसकी वजह से भी पौधों को खैर काफ़ी मुश्किल होती है। मगर ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसे सर्दी और गर्मी में इतनी ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। बस पानी की थोड़ी सी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। बाकी ये प्रोपोगेट जो है वो स्टेम कटिंग से, जैसे मैंने आपको बताया, इसे सिंगल लीफ से भी हो जाता है। मगर टेम्परेचर उसमें ख़ास तौर पे जो है ना वो आपको
25 से 30 के दरमियान रखना पड़ेगा। अगर उस ये टेम्परेचर होगा तो ये पत्ते से भी ग्रो हो जाएगा, कटिंग से भी ग्रो हो जाएगा। तो अगर ये टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर ये प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा, इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी। तो कुछ अर्से बाद इसके यहाँ दरमियान में से एक छल्ली नुमा, जिस तरह कॉर्नफ्लोर होता ना, सिट्टा जिसे हम कहते हैं, उसकी तरह का एक बीज निकलता है। उससे भी हम इसको एक से कई पौधे बना सकते हैं, यानी सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लिली प्लांट की। और ये नासा का अप्रूव प्लांट भी है, एयर प्यूरीफायर भी है, हवा को साफ़ करने वाला। तो अगर आप भी परमानेंट प्लांट के शौकीन हैं और पाम की वैरायटी से आपको लगाव है तो इस प्लांट को भी आप रखें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें अब तो कलर भी ब्लैक कलर का भी एक आ गया है। ये लाइट ग्रीन प्लांट है। वैसे इसकी पत्तियों में भी थोड़ा सा काफ़ी सारे शेप्स आ गई हैं। ये इस तरह की पत्ती है, हॉरिजॉन्टल टाइप की, और इसमें एक बिल्कुल सीधी पत्ती आती है, तिरछी, जिस तरह अरेका पाम की पत्ती होती है उसी टाइप की, मगर वो होती बहुत हार्ड है, अरेका पाम की तरह नरम नहीं होती। तो वो इसमें तीन चार वैरायटियाँ हैं पत्तों में भी, और कलर में भी एक बिल्कुल गहरा कलर होगा, सब्ज़ कलर का। ये देख रहे हैं आप, नई जो ग्रोथ है वो भी इसका इतनी ग्रीनिश नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये बाहर पड़ा इस वजह से नहीं, मगर है तो ये शेडी एरिया में पड़ा होता है मेरे पास। मगर इसकी जो पुरानी पत्तियाँ, उनका स्टफ़ भी आप देख सकते हैं कि वो भी इतनी ग्रीन नहीं है, इनमें हल्की सी ग्रीनिश है, ज़्यादा नहीं है। और ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये इसी का स्टफ़ है। ये मैं इसको नाखून से साफ़ कर रहा हूँ तो होगा, अगर आप इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, गीले कपड़े से। तो मैंने चूँकि अपने प्लांट सारे जो हैं वो बाहर रखे हुए हैं, तो यहाँ मिट्टी भी आती है, तो मैं सुबह इन सारे प्लांट्स पे शावर भी कर देता हूँ और इनको पानी भी दे देता हूँ। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी, तो इसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।